का संघर्ष कभी भी इतिहास के अंदर अंकित नहीं हुआ। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज राजस्थान में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है वो इन विद्यार्थियों का भविष्य। अगर विद्यार्थियों का भविष्य राजस्थान सुरक्षित नहीं रख सकता तो यह राजस्थान सुरक्षित नहीं। आज आप लोग इस सड़क पर बैठे हो, अपनी मांगों को लेकर। ये मांगे है क्या? वह आप ज्ञापन के माध्यम से आज सरकार को देने के लिए। तो पहली मांग है रोस्टर के संदर्भ में। ये रोस्टर की व्यवस्था है किसकी? सरकार की। ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। पर सरकार अपनी खुद की जिम्मेवारी उन कर्मचारियों पर थोप कर ये सही रोस्टर नहीं बना रही। इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार अगर अपनी खुद की जिम्मेवारी कैबिनेट की है, कैबिनेट अपनी अगर जिम्मेवारी उन कर्मचारियों को सौंप रही है, तो ये सरकार और कैबिनेट आखिर है किसके लिए? ये सरकार और कैबिनेट भी उन कर्मचारियों को ही सौंपते, फिर खुद क्यों बैठे? जो सरकार अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही। रोस्टर सही नहीं होने के कारण हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भी कूद तर्क रोस्टर के संदर्भ में। पिछली दफे आप लोग इन सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखे तो सरकार झुकी और इतिहास में पहली दफा ये स्वीकार किया कि राजस्थान के अंदर रोस्टर सही नहीं। ये शुरुआत ही इसी सड़क से हुई भी, ये संघर्ष से हुई। इससे पहले कहीं भी किसी ने स्वीकार नहीं किया कि राजस्थान में रोस्टर सही नहीं। खुद राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र निकालकर ये व्यवस्था करी कि कर्मचारी खुद उस रोस्टर के अंदर अपना खुद का वर्ग अंकित करें। पर उनको कर्मचारी नौकरी पा चुके हैं। ये लड़ाई और ये सवाल उन कर्मचारियों का नहीं है। ये लड़ाई और ये सवाल ये सम्मानित सड़क का सवाल है जिस पर आप बैठो और नौजवानों का सवाल। जब सरकार नहीं कर रही है, वो कर्मचारी भी नहीं कर पाए, तो आखिर में ये करेंगे कौन? ये सवाल उठता है। तो ये सही रोस्टर राजस्थान चाह रहा है और ये सही रोस्टर जब तक नहीं बने तब तक हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। दूसरा जो मांग है वो OMR सीट घोटाला है। ये OMR घोटाले तक ही सफर रुकावा नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर लीक, इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ झाला, सेंटर पर नकल करवाना और एक OMR घोटाला जो आप लोगों ने देखा है, यहां तक पूरी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा और कई प्रकार से प्रहार आप लोगों के भविष्य पर किया जा रहा है। ये OMR घोटाला उजागर हो चुका है। 35 से अधिक लोगों का नाम सार्वजनिक हो चुका है। तो आज इंतजार किस बात का? आज लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। राजस्थान की सरकार और इन एजेंसियों का कौन रोक रही है? जो भी दोषी है
उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ओएमआर घोटाले के संदर्भ में जो आरपीएससी कर्मचारियों का जो गिरोह आज जिनके नाम उजागर हुए हैं, तो कुछ आरपीएससी सदस्य और वहां के कर्मचारी नहीं, पूरी की पूरी आरपीएससी ही संदिग्ध है। पहले ये सवाल आता था संदिग्ध है, और आज ये संदिग्ध का सवाल ही नहीं आता। आज हर कोई निष्पक्ष तौर के ऊपर आकलन करे तो ये पूरी की पूरी आरपीएससी ही दोषी है। ये मौन क्यों और क्यों है? ये जिम्मेवारी जिनकी थी वो मौन क्यों है? ये जिम्मेवारी आरपीएससी चेयरमैन की थी, ये जिम्मेवारी आरपीएससी बोर्ड की थी, सदस्य की थी।